जी हाँ दोस्तों, झुकी है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। मैं बात करने जा रहा हूँ आज जंतर मंतर पर चल रहे धरने के बारे में और प्रधान का जो इस्तीफ़ा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, उसके हवाले से। अभी जो आपने सुना है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, जिन्होंने कहा है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और कॉकरोच जनता पार्टी ने झुका करके दिखा दिया। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तकरीबन 5 महीने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और शायद है कि लॉन्ग वीडियो में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि आप अभी तक कहाँ थे। कोई ख़ास बात ही होगी जो मैं आपके सामने आया हूँ। तो एक खुशी का माहौल है। जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा था दिल्ली के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का, या और भी बहुत सारे छात्र उसमें शामिल थे, बहुत सारे नौजवान उसमें शामिल थे। और मेरा तो ये मानना है कि वो खालिसुल ख़ास कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोगों का उसको समर्थन था। बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, बहुत सारे लोग उसको लीड भी कर रहे थे और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। और ये कॉकरोच जनता पार्टी तो जुमा 8 दिन की है, कुछ दिन पहले बनी थी, लेकिन उन्होंने उसकी नींव रखी। और उसके जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, उनकी बड़ी बहादुरी है भाई, काबिल तारीफ़ है। और ये बात कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है तो उन्होंने उसको झुकाया है कहीं ना कहीं, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा है, जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी या नौजवान प्रदर्शनकारी जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और वो वहाँ डेरा डाले हुए थे, महीनों से ज़्यादा उनको वक्त हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने बात मानी है, और माननी पहले भी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब छात्रों को या किसी भी आदमी को इसके ऊपर गुरूर करना चाहिए या घमंड करना चाहिए कि भाई हमने हुकूमत को झुका दिया है, गिरा दिया है, हरा दिया है। ऐसा नहीं है। सरकार है, सरकार ने बात मान ली है। पहले से नहीं मानी है, थोड़ा देर से माननी है, लेकिन छात्रों की बात मान ली है और माननी चाहिए थी। बेहतर होता कि पहले से अगर मान लेती। भाई इतने सारे बच्चों के डंडे लाठी लगे हैं और चोट भी लगी हैं, प्रदर्शन हुए हैं, बहुत सारे नुकसानात भी हुए हैं और बच्चे अपने घरों से बेघर भी थे। तो अच्छा होता कि अगर पहले मान ली जाती है तो हर आदमी कह सकता है। लेकिन चलिए, मानी तो सही, सरकार ने बात तो मानी, तो इसके ऊपर गुरूर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है कि भाई हमने हरा दिया, हमने टिका दिया, हमने गिरा दिया या सरकार घुटनों पर आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि सरकार ने बात मान ली। और ये भी पता चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ में सरकार ने वो सारी जो डिमांड थी इनकी वो भी मान ली है, और धरना भी इस वक्त ख़त्म हो चुका है। ख़बरों से ये पता चल रहा है। लेकिन इसी के बीच मैं आपसे एक ख़बर साझा करना चाहता हूँ जो दिल में खलबली मचाए हुए है, और जहनों में शायद है कि सुन करके आपके भी जहन में उसको सुन करके खलबली मच जाएगी और सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे। ज़रा इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, और ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद मेरी आपके सामने आई है, तो इसे शेयर भी करिएगा और सुनिएगा भी। सुनिएगा क्या है। एक शख्स है, एक सहाफ़ी है, एक पत्रकार है, वो क्या कह रहे हैं। जब मैं उनका लेख पढ़ रहा था और उनका जब मैं मजमून पढ़ रहा था तो भाई दिल में बड़ी खलबली सी मची और जहन में इंतशार था कि यार ये क्या हो रहा है, धरने में क्या हो रहा था और ये बातें सामने क्या आ रही है। ये उनकी पर्सनली बातें हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं नहीं करते हैं, या कहाँ तक ये सच है, कहाँ तक गलत है, कहाँ तक ये सही है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस मजमून को पढ़ कर के मेरे दिल में तो खलबली मची है और कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहा है। शायद है कि आपको भी शक पैदा हो। तो इन्होंने लिखा है, मैं पहले दिन से यही कहता आ रहा हूँ कि CJP को खुद BJP ने तैयार किया है। ज़रा गौर से सुनिएगा। ये सहाफ़ी कहते हैं, नाम इनका बाद में बताऊँगा, कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि CJP को खुद BJP ने तैयार किया है। आगे लिखते हैं कि शुरू ही से मंसूबा ये था कि हकीकी अपोजिशन को बदनाम करके अपनी पसंद की एक नई अपोजिशन खड़ी कर दी जाए। चाहे एयरपोर्ट पर इजाज़त देने का मामला हो या जंतर मंतर पर धरना जारी रखने की इजाज़त, सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत हुआ। ये एक पत्रकार हैं, सहाफ़ी है, वो कह रहे हैं। इनका नाम भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इनकी बात जो इनका मजमून है वो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। तो इन्होंने आगे लिखा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर 20 तारीख से पहले मोदी हुकूमत चाहती तो ये धरना 1 घंटा भी न चल पाता, लेकिन हुकूमत ने इसे अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक चलने दिया। आगे लिखते हैं, सोनम वांगचुक, जिन्हें खुद अमित शाह ने जेल से रिहा कराया था, उनका भूख हड़ताल पर बैठना और फिर एक सुबह अचानक उन्हें उठाकर ले जाना, ये सब भी उस मंसूबे का एक हिस्सा था।
अलबत्ता 20 तारीख को जो कुछ हुआ वो ना बीजेपी के अंदाजे में था और ना सीजेपी के अंदाजे में था, इनका ये कहना है। मुल्क भर से बड़ी तादाद में नौजवान और तलबा दिल्ली पहुंच गए, यहीं से मामला स्क्रिप्ट से बाहर निकल गया, इसलिए सीजेपी की पूरी क़यादत मौके से गायब हो गई, जबकि उन पर एक लाठी तक नहीं चली। ये बात कई बार सामने आई है कि सीजेपी की जो क़यादत थी, जो उनके लीडर थे, मेन लीडर, उनके ऊपर एक भी लाठी नहीं लगी। मुझे तो नहीं पता कि कहाँ तक ये सच है कहाँ तक नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि उन पर एक लाठी तक नहीं चली और वो गायब हो गए थे। मुल्क भर से आए तलबा ने तमाम मुश्किलात बर्दाश्त की, जिसके बाद ये तहरीक इतनी बड़ी हो गई कि बीजेपी और सीजेपी दोनों के काबू से बाहर हो गई। असल मंसूबा यही था कि आखिर में हुकूमत खुद को हसास ज़ाहिर करे और अपोजिशन के नाम पर ऐसे चंद लोग सामने आ जाएं जो हुकूमत के लिए काबिल कबूल हों, क्योंकि गुज़िश्ता 3 बरसों में हकीकी अपोजिशन ख़ास तौर पर नौजवानों के दरमियान काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। उसे असर को कमज़ोर करने के लिए मेरे मुताबिक सीजेपी का ये ड्रामा रचा गया। ये सहाफ़ी कह रहे हैं, इनका नाम भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ज़रा धैर्य से सुनिएगा आगे इन्होंने और क्या लिखा है। जब 20 तारीख के बाद मामला स्क्रिप्ट से बाहर चला गया तो पहले कुछ इंतज़ार किया गया, फिर हुकूमत ने खुद सोनम वांगचुक को सूप पिलाकर भूख हड़ताल ख़त्म कराई और आखिर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया, जो कि हो गया है, आप तमाम लोगों को पता है। इस्तीफ़े के बाद जिस अंदाजे में हुकूमती वज़रा ने फ़ौरन धरना ख़त्म करने की बात की, उससे मेरे मुताबिक अंदाज़ा होता है कि उस पूरी कार्रवाई को कौन चला रहा था। ज़रा ख़ुद सोचिए, ये तमाम मशहूर शख्सियात अचानक एक ही वक्त में कैसे बोलने लगी, एक जैसी टी शर्ट्स पहनकर एक मरबूत अंदाज में। जिनके लिए आम तौर पर पैसा ही सब कुछ होता है, वो अचानक मुल्क की फ़िक्र क्यों करने लगी। ये सब बातें ऐसी हैं कि आप ज़रा इनको सुनिएगा। अब आवाम के जहन में ये तासुर पैदा हो गया है कि हुकूमत सीजेपी की बात सुनती है और वही असल अपोजिशन है। मेरे मुताबिक हुकूमत यही तासुर कायम रखना चाहती है और इस हद तक उसका मंसूबा कामयाब भी हुआ है। हुकूमत को अपनी मर्ज़ी की एक ऐसी अपोजिशन मिल गई है जिसे वो अपने हिसाब से चला सकती है। मेरे ख़्याल में जो लोग उसके तासुर के जाल में फंस रहे हैं वो अपना और मुल्क दोनों का नुकसान कर रहे हैं। अलबत्ता इस पूरी तहरीक में शामिल बाएँ बाजू के तलबा तंजीमों, कांग्रेस के तलबा व नौजवान विंग्स और दीगर अपोजिशन तलबा तंजीमों की नीयत साफ़ थी और वो अपनी सियासी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे थे। आगे लिखते हैं कि इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से उस तहरीक में शामिल होने वाले नौजवानों की नीयत पर भी मुझे कोई शुबा नहीं। अलबत्ता सीजेपी का मामला मुख्तलिफ है, जिस पर मेरे जहन में बहुत से सवालात और बहुत से शकूक मौजूद है, इसलिए इस हवाले से मुहतात रहना चाहिए। ये बातें लिखने वाला कौन है? उसका नाम है रणविजय सिंह। ये एक सहाफ़ी है, पत्रकार है, रणविजय सिंह। और इनका जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये मज़मून इनका छपा है। तो ज़रा आप ये बताइएगा, जो बातें इन्होंने कही है कि ये सीजेपी को बीजेपी ने खड़ा किया है और एक मंसूबे के तहत इसको कराया गया है, इस काम को कराया गया है, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? एक शक व शुबा जहन में पैदा होता है। इतनी सारी छात्र वहाँ पर पहुँचे, इतने सारे बच्चे हमारे वहाँ पर पहुँचे, हमारे भाई वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और सीजेपी के लीडर थे जो उनको लीड कर रहे थे और पहले दिन से वो धरने पर बैठे हुए थे। तो ये क्या एक चाल हो सकती है? क्या इसके पीछे भी कोई ऐसा मकसद है? क्या ये भी एक बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है? तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसे मजमून कितनी ये सच है और कितनी सच्चाई इनके अंदर है, इसका तो हम खुलासा नहीं कर सकते, चूँकि हमने भी पढ़ा है और वो आप तक शेयर किया है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन मजमूनों की और इन बातों की कितनी सच्चाई है। बहरहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया है, कांग्रेस जनता पार्टी का धरना ख़त्म हो गया है और चारों तरफ इस वक्त में सोशल मीडिया पर यही छाया हुआ है। आखिर में आपसे एक सवाल है कि अब कल के बाद मीडिया में क्या चलने वाला है? ज़रा हमें इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप तमाम लोग इस बात के ऊपर, पूरी वीडियो के ऊपर कमेंट करें या ना करें, लेकिन इस बात के ऊपर कमेंट ज़रूर करना कि अब कल के बाद मीडिया में, उस मीडिया में जो मीडिया वहाँ पर नहीं थी धरने पर, अब उस मीडिया में क्या चलने वाला है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।